हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला ईशानी। एंड क्या थैंक यू। चल रहा है? अनुराग को लेकर चली गई है, उनको जेल में ले गए हैं। आप यहाँ किसी को कन्विंस करती नजर आ रही हैं, क्या है पूरे सीन के बारे में बताइए। बेसिकली पीयू ने कन्फेस किया है कि अनुराग ने कुछ भी नहीं किया है। पीयू बस अनुराग को फंसाने के लिए ये सब झूठ बोला था सबको कि अनुराग ने उसका यूज़ किया या जो भी। तो ये जब मुझे सच पता चलती है तो मैं पीयू को भी बोलती हूँ कि अब तो कुछ भी हो जाए, कुछ भी करना पड़े, मैं अनुराग को ऐसे ऐसे बेगुनाह इंसान को ऐसे मैं सज़ा नहीं मिलने दे सकती। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो कॉलेज में पढ़ाते थे अनुराग, उस कॉलेज में आती हूँ और प्रिंसिपल से मैं बात करती हूँ पर्सनली, और मैं उनको सब कुछ बताती हूँ कि क्या क्या हुआ था और क्यों हुआ, क्या मतलब थोड़ा पास्ट स्टोरी भी बताती हूँ उनको कि कैसे अनुराग हमें एक दूसरे से पहले से जानते थे, फिर पीयू कैसे अनुराग को जानती है एंड क्यों पीयू ने ऐसा किया, क्या हुआ था, तो सारा डिटेल में बताती हूँ। और मैं उनको ये भी बताती हूँ कि पीयू ने कन्फेस किया है कि अनुराग की कोई गलती नहीं है, उसको बस फंसाया जा रहा है। तो बस मैं उनको बोलती हूँ देखो मेरे पास कोई नहीं है, मेरी मदद कोई भी नहीं करेगा क्योंकि सब अनुराग के अगेंस्ट है, मेरे घर वाले स्पेशली। तो मैं इनको बोलती हूँ कि आप ही मैं मदद कर सकते हैं कि चाहे लॉयर अरेंज करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, बट मेरे तरफ से जो भी करना होगा, गवाही देनी है, कुछ भी करना है, वो सब मैं करने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और वो या कहती भी हैं कि पहले आप खुद ही केस करती हैं और फिर या बाद में क्योंकि आपको मैंने जेल। ही कंप्लेंट की थी फाइल अनुराग के अगेंस्ट, क्योंकि मेरे हस्बैंड और पीयू के बातों से मैं बहुत कन्विंस थी। पीयू बार बार जब बोल रही थी कि अनुराग ने उसका गलत फ़ायदा उठाया है, तो मेरे लिए तब पीयू ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ऑब्वियसली। तो मैं अनुराग के कम्प्लीटली अगेंस्ट चली जाती हूँ, मैं पुलिस के पास जाकर कंप्लेंट लिखवाती हूँ। तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है ऑफकोर्स। तो मुझे है कि अभी ऑलरेडी वो जेल में है, मतलब मुझे ये डर है कि जेल में तो पहुंच गया है एंड जेल में पता नहीं उसके साथ उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके साथ कुछ गलत तो कुछ ना कर रहा हो, और उसकी जॉब ऑलरेडी चली गई है, तो बहुत कुछ ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। तो अभी मेरी तरफ से उसकी सब कुछ ठीक करने के लिए, उसको एक नॉर्मल लाइफ फिर से वापस दिलवाने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूँगी। तो इस वक्त मेरे पास एक ही सहारा है, वो है ये प्रिंसिपल। तो मैं इसलिए सबसे पहले उन्हीं के पास तो आई हूँ। प्रिंसिपल को तो आपने कन्विंस कर लिया है, वो मान भी गई हैं, अब आगे ईशानी क्या करने वाली है? आगे देखते, प्रिंसिपल ने बोला कि लॉयर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली हम लॉयर हायर करेंगे। और उसके बाद मैंने कंप्लेंट लिखवाई है, तो आई थिंक मैं अगर वो कंप्लेंट वापस ले लूँगी तो शायद अनुराग बच जाएगा डेफिनेटली। बट मैं अनुराग को कैसे फेस करूँगी वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि अनुराग के दिल में भी यही की सवाल था कि कुछ भी हो जाए ईशानी कैसे मुझे गलत समझ सकती है। तो शायद वो भी बहुत हर्ट है, और उसको जब मैं फेस करूँगी तो वो गिल्ट मेरे अंदर रहेगा एंड आई डोंट नो कैसा रहेगा। बट डेफिनेटली मैं पहले तो अनुराग को वहाँ से निकलवाना चाहती हूँ। और या राइट, लास्टली कितना डिफिकल्ट होता है ये चार चार पेज के सीन्स परफॉर्म करना, बिकॉज सिर्फ हाँ, डायलॉग्स है, उसके थ्रू आपको एक्सप्रेस करना है आई नो अपनी आई नो आई फीलिंग्स नो को, कितना डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट होता बहुत है। होता है क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, हमारे सेट पे आके सीन मिलता है, और ऐसा नहीं कि सारा सीन एक दिन में, मतलब सुबह आके मिल जाता है, और मिल भी जाए तो आप पढ़ नहीं पाते हो क्योंकि उतना टाइम होता नहीं है। तो आप सीन बाय सीन जब करते हो, पढ़ते आते हो और करते आते हो, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जब बहुत ज़्यादा डायलॉग होता है तो रट्टा मारना, टाइम कम है, सीन भी ख़त्म करना है, नेक्स्ट सीन की तैयारी करनी है, चेंज है, ये वो है, आपको इंटरव्यू भी देना है। तो इनमें से टाइम निकाल के फटाफट करना पड़ता है, जैसे मैं चाय पीते पीते इंटरव्यू दे रही हूँ वैसा ही। और राइट, लास्टली फैंस को क्या बोलेंगे? फैंस को मैं बोलूँगी कि थैंक यू, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हैं। आपके लिए हम थोड़ा सा प्रीकैप भी दिखा रहे हैं आजकल, देखेंगे क्योंकि हमारा टाइम स्लॉट चेंज हुआ था, तो राइट। बहुत नए ऑडियंस के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है वो समझना स्टोरी क्या जा रही है। तो उनके लिए हम स्पेशली वो रिकैप दिखा रहे हैं, और बाकी आगे की भी स्टोरी भी चल रही है। बट आप लोगों का प्यार जो इंस्टाग्राम के थ्रू, स्पेशली सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है, वो बहुत अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। थैंक थैंक यू सो यू। मच।